Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about tea manufacturing. तो यहाँ पर टी मैन्युफैक्चरिंग, टी प्रोसेसिंग कैसे होती है, चाय कैसे बनती है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे टी जो है, टी का साइंटिफिक नेम है कैमिलिया साइनेसिस। टी को हम कैमिलिया साइनेसिस बोलते हैं, जो कि एक वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेजेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज सर्व्ड इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से सर्व की जाती है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? कैमिलिया फैमिली से ये बिलोंग करती है। यहाँ पर जो टी है वो मोस्टली कंज्यूम्ड बेवरेजेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके अलग अलग बेनिफिट्स है, जैसे एंटी ट्यूमर है, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी एंथ्रीस्क्लेरोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे प्रोटेक्टिव पर्पसेस हैं। तो यहाँ पर एंटी ट्यूमर का मतलब है हाईली कार्सिनोजेनिक, जो कि कैंसर को बनने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स है, जर्नली इसमें सी और ई वाले एंटीऑक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे चाय की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्लकिंग करते हैं, जिसको हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग और प्लकिंग करना इज सिमिलर, चाहे आप मैनुअल कर रहे हो चाहे आप इसमें कोई मैकेनिकल प्रोसेस से कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चाइनीज वेराइटी है, एक है कैमिया साइनेसिस और एक असमी वेराइटी है। ये दोनों ऐसी बेसिक वेराइटी है जो कि एंशियंट टाइम में यूज करी जाती थी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे चाय का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले बिफोर मैन्युफैक्चरिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ टी। तो यहाँ पर टी की कॉम्पोजिशन में फर्स्ट आते हैं पॉलीफिनॉल्स। तो पॉलीफिनॉल्स में जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो फिनोल्स के होते हैं। तो फिनोल्स के डेरिवेटिव कौन से होते हैं? जो स्ट्रक्चरल राउंड में होते हैं, जो राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, जो कि मेनली यहाँ पे क्लोज फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट आर फिनोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पॉलीफिनोल्स जो होता है चाय में, उसमें 30% पॉलीफिनोल्स होता है ऑन द ड्राई बेसिस। पॉलीफिनोल्स के बाद यहाँ पे फ्लेवॉन्स, फ्लेविनोइड्स एंड पॉलीफिनोलिक एसिड्स भी प्रेजेंट रहता है। अब ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? कैटेकिन एंड गैलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो मेनली जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे कैटेकिन होता है वो होता है EGEC, जिसको हम बोलते हैं एपिगैलोकैथेकिन 3 गैलेट। EGEC का जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो ये वाला पॉलीफिनोल है, सबसे ज्यादा हाईली कंसंट्रेशन पे रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज कैफीन। तो चाय में कैफीन तो होता ही है। कैफीन क्या है? इट इज एन एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या है? जिससे ऐसा सब्सटेंस जिससे बिटर टेस्ट आता है। तो एल्कलॉइड जनरली बिटर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है टर्म। तो यहाँ पे एक चाय जो है वो एक एल्कलॉइड है, जो कि नेचुरल प्रेजेंट रहती है over 63 species. It is present in tea, coffee, कोला नट्स। कोला नट्स एक तरह के नट्स होते हैं जिसमें कैफीन कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है। यर्बा मेट इज ऑल्सो अ ट्री जिसमें आपका कैफीन अमाउंट ज्यादा रहता है, एंड गुआराना सीड्स। तो एल्कलॉइड जनरली बिटर टेस्ट देता है। जैसे मैंने आपको बताया था एल्कलॉइड्स में यहाँ पे टेनिन भी रहता है, तो चाय में मेनली टेनिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पर 15% जो अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। 15% पे कौन से एसिड रहते हैं? यहाँ पे थियानिन एंड ग्लूटामिक एसिड जो है, इस तरह के अमीनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिराइन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, थ्योरेनिन, ये सारे टाइप के अमीनो एसिड जो यहाँ पर पाए जाते हैं चाय में। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में यहाँ पे कौन कौन से तरह के वाइटामिन्स रहते हैं? विटामिन बी, सी, ई, ये सारे जो विटामिन है ये जनरली चाय में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे बी और सी है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल है। तो ये जो विटामिन सी है ये जनरली डिकम्पोज हो जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैक एंड ईलोंग टी। जब हम ऊलोंग टी और ब्लैक टी मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहां पे विटामिन सी का जनरली डिकम्पोजिशन जो है वो हो जाता है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं चाय में, जैसे यहाँ पे मिनरल्स है जो कि इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, सॉल्युबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल है? फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फोस्फोरस, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, निकल एंड स्ट्रोंटियम, ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं
चाय के अंदर। तो ये सारी मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताई है। नेक्स्ट कमिंग टू द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट रहता है ग्रीन टी में दैट इज अबाउट 40%, जिसमें किसकी अमाउंट रहती है, सेल्यूलोज, पैक्टिन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज की। जो टी हार्वेस्ट करते हैं मॉर्निंग में उसमें कम स्टार्च होता है विद बेटर क्वालिटी इन कंपैरिजन टू आफ्टरनून कलेक्शन। तो यहाँ पे जब हम टी कलेक्ट करते हैं, टी को हार्वेस्ट करते हैं, वो मॉर्निंग टाइम में ज्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्च जो रहता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। नाउ क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी रहता है और कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन, ल्यूटिन, वोलाजेंथिन, नियोजेंथिन ये सारे जो है प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स में, जो कि यहाँ पे पिगमेंट को कलर देते हैं, जो कि पिगमेंटेड कलर्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स आते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टी होती है। सबसे पहले आती है कन्वेंशनल टी, दूसरी आती है नॉन कन्वेंशनल टी। तो कन्वेंशनल टी में क्या होता है, जिसमें कंप्लीटली फर्मेंटेड ब्लैक टी आती है, एक अनफर्मेंटेड ग्रीन टी आती है और एक पार्शली फर्मेंटेड ऊलोंग टी आती है। तो जब मैं टी की प्रोसेसिंग बताऊंगी उसमें क्या है, काफी सारी टीज ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें हम कुछ स्टेप को स्किप कर देते हैं। जैसे अगर मैं ग्रीन टी की बात करूं तो इसमें यहाँ पे अनफर्मेंटेशन यहाँ पे फर्मेंटेशन नहीं होती, अनफर्मेंटेड ग्रीन टी को डायरेक्ट यूटिलाइज कर लिया जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ ब्लैक टी, जब हम ब्लैक टी बना रहे हैं तो वहां पे कंप्लीट फर्मेंटेशन होती है ताकि उसमें जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जो ग्रीन कलर आता है ब्लैक का, वो ग्रीन से ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाता है इन द केस ऑफ ब्लैक टी, जिसमें कंप्लीटली फर्मेंटेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्शली अनफर्मेंटेड जो है वो ऊलोंग टी आती है। पार्शली अनफर्मेंटेड में कौन सी होती है, जिसमें हम फर्मेंटेशन, पार्शियल फर्मेंटेशन करते हैं, वो होती है यहाँ पे पार्शियल अनफर्मेंटेड ऊलोंग टी, जिसमें रेड और येलो कलर की जो चाय आती है दैट इज कन्वेंशनल टीज। नाउ नॉन कन्वेंशनल टीज वो होती है जो कि आपके जैसे इंस्टेंट टी हो गई, फ्लेवर्ड टी हो गई, डीकैफिनेटेड टी हो गई, लिक्विड टी कंसंट्रेट हो गई, लिक्विड मिक्सेस, आइस टी, फ्रूट टी मिक्सेस एंड द रीसेंट प्रोडक्ट, जो ये सारे जो अभी अभी नए ग्लोबल मार्केट में जितने भी आपके नए प्रोडक्ट मिले, जैसे इंस्टेंट पाउचेस वाले जो हो गए या फिर आपका डीकैफिनेटेड टीज हो गए, तो ये सारे आते हैं नॉन कन्वेंशनल टी में। जबकि कन्वेंशनल में ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऊलोंग टी, उनकी फर्मेंटेशन कैसे हो रही है, किसमें पार्शियल हो रही है, किसमें फुली फर्मेंटेशन हो रही है, ये सब आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, सबसे पहले यहाँ स्टेप होता है हार्वेस्टिंग का, जिसमें चाय को हार्वेस्ट किया जाता है। अब हार्वेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं या फिर हम इसमें पिकिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे पिकिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिकर्स, जो है हम यहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होती है यहाँ पे होती है विदरिंग। विदरिंग के केस में क्या होता है, यहाँ पर चाय में से मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस किया जाता है इन द केस ऑफ विदरिंग। इसमें क्या है, हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब चाय की पत्तियों को पूरा ड्राई किया जाता है, उसमें से मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है इन द केस ऑफ विदरिंग। विदरिंग भी अब दो तरीके की होती है, दो प्रकार की विदरिंग होती है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होती है रोलिंग। जब हमने मॉइस्चर कंटेंट उसमें से रिमूव कर दिया, देन यहाँ पर हम जो लीव्स आते हैं, जो चाय की पत्तियां आती है, उनको हम रोल करते हैं, रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद यहाँ पे या तो रोल ब्रेकिंग करते हैं या तो डायरेक्ट आपने रोलिंग करी या रोल ब्रेकिंग करी, इसमें सीटीसी मेथड लगता है। इस सीटीसी मेथड को बोलते हैं क्रशिंग, चाय की पत्तियों को क्रश करना, यहाँ पे फिर ट्विस्टिंग करना एंड कर्लिंग, फिर उसको कर्ल करना। तो यहाँ पे सीटीसी मेथड यूज होता है रोलिंग के बाद। देन यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, चाय की फर्मेंट किया जाता है। देन यहाँ पे ड्राइंग करते हैं, देन ग्रेडिंग करते हैं, मतलब जो चाय की पत्तियां उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, उनको साइज के बेस पे सेपरेट कर लिया जाता है। देन ड्राइंग के बाद यहाँ पे आता है पैकिंग। जब ड्राइंग हो जाती है लास्ट में हम चाय की पत्तियों को पैक करते हैं। इसको ये प्रोसेस होती है सारी आपकी टी प्रोडक्शन की। फर्स्ट इसमें हार्वेस्ट करते हैं, देन विदरिंग करते हैं, देन रोलिंग, फिर रोल ब्रेकिंग, फिर फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग और पैकिंग स्टेप करते हैं। अब ये सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगेन पिकिंग हुई, मतलब यहाँ पे क्या हुई, हार्वेस्टिंग हुई, देन विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग। तो इसको अब हम एक एक स्टेप को
डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जब भी हम चाय की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो चाय की हार्वेस्टिंग किस लिए की जाती है, यहाँ पे क्वालिटी चेक कर, क्वालिटी देखते हैं। जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो पहले वहाँ पे क्वालिटी चेक्स देखते हैं। तो यहाँ पर टेंडर और यूनिफॉर्म टर्मिनल बर्ड, जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जब हम लीव्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे शूट्स और टर्मिनल बर्ड्स, टर्मिनल मतलब वो वाले बर्ड्स जो ऊपर की तरफ रहते हैं, एपिकल बर्ड्स जो होते हैं, उन एपिकल ऊपर वाले बर्ड्स हो गए, टर्मिनल उनके साइड वाले बर्ड्स हो गए। तो उनको हम जनरली हार्वेस्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, या फिर आप यहाँ पर मैनुअल पिकिंग भी कर सकते हो और मैकेनिकल पिकिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैनुअल पिकिंग में क्या है, हम हैंड पिकिंग जब हम करते हैं, हाथ से हार्वेस्टिंग करते हैं, या फिर हम अगर मैकेनिकल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पिकर्स का यूज करते हैं, पिकर्स मशीन का यूज करते हैं, जिससे हम जनरली हार्वेस्टिंग करते हैं। मैकेनिकल पिकिंग भी होती है, वही जो मशीन के थ्रू होती है, जैसे पिकर्स मशीन के थ्रू हो रही है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक पिकिंग। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग की फर्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे करते हैं विदरिंग। इस विदरिंग में क्या था, जहां पर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, जब हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक रिड्यूस होता है, लेकिन जब काफी सारी जब चाय बनाते हैं उसमें फिर लास्ट स्टेप में जो भी मॉइस्चर बच जाता है, सपोज करो मेरे पास 3% मॉइस्चर बचा या 3% से ज्यादा मॉइस्चर बच रहा है, तो हम इसको ड्राइंग या फिर फायरिंग स्टेप में रिड्यूस कर देते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ड्राइंग और फायरिंग स्टेज कौन सी होती है। तो जनरली उसमें जो मॉइस्चर बच जाता है वो फाइनल मॉइस्चर को रिमूव हम ड्राइंग और फायरिंग स्टेज में कर देते हैं। तो यहाँ पे विदरिंग हो गई। विदरिंग में हमने क्या करा, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस किया। पहले हार्वेस्टिंग करा, हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, विदरिंग कर रहे हैं, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये विदरिंग दो तरीके की होती है, एक नेचुरल मेथड से और एक आर्टिफिशियल तरीके से। जब हम नेचुरल विदरिंग कर रहे हैं मतलब हम नेचुरल तरीके से मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे करेंगे नेचुरल तरीके से, ओपन स्पेस में, ओपन स्पेस में हमने क्या करा, यहाँ पर रैक्स के अंदर जो है लीव्स को रखा, रैक्स के अंदर लीव्स को रख दिया। वहां पर प्रॉपर क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एयर, नेचुरल एयर की हेल्प से हम ड्राइंग कर रहे हैं टी के लीव्स की। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, जिसमें हम नेचुरल तरीके से नेचुरल एयर से यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं लीव्स की, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ विदरिंग, जो कि जनरली 1 दिन तक हम उसको करते हैं। सेकेंड जो मेथड है यहाँ पे आर्टिफिशियल विदरिंग होता है। इस आर्टिफिशियल विदरिंग में क्या करते हैं, हम जनरली एयर को सर्कुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लोवर्स। तो यहाँ पे बड़े बड़े एयर ब्लोवर्स यूज होते हैं। इसमें हम नेचुरल एयर्स का यूज, यहाँ पे नेचुरल एयर का यूज नहीं किया जाता, जबकि यहाँ आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड होती है। आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड होती है तो एकदम से प्रेशर आता है, फोर्स आता है नेचुरल एयर का, जिसकी वजह से एयर पूरे में सर्कुलेट की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये टी है उसकी ड्राइंग की जाती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट जनरली जो पानी है उसमें से रिमूव किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 60% जो है इसमें मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ पे नेचुरल विदरिंग हो गई और एक कौन सी हो गई, आर्टिफिशियल विदरिंग। तो हमने हार्वेस्टिंग करी पिकर्स मशीन के थ्रू, हार्वेस्टिंग के बाद विदरिंग होती है जिसमें से हम उसका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं। हाँ, काफी सारे केस में मॉइस्चर कंटेंट कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होता है, जो कि हम ड्राइंग या फिर फायरिंग स्टेज में उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल विदरिंग हो गई। नेक्स्ट जो स्टेप आता है ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप में क्या होता है, ये वाला देखो मैनुअल कर रहे हैं, जिसमें हाथ से ऐसे ऐसे करके पूरे चाय को हम क्या करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उनकी लीव्स जो है वो सेपरेट हो जाती है। ये मैकेनिकल डिवाइस है जो कि ब्रेकिंग अप में काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब रोलर जो विदर टी आई है, जो रोल जब आपने किया था विदरिंग के टाइम पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग अप में जो विदरिंग वाला लीव आया था, जो जिसमें आपने मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस किया था, उसके बाद इनको ऐसे रोल में बना लिया जाता है, मतलब रोलिंग कर ली जाती है इनकी। रोलिंग से क्या होता है, जितना भी लीव्स में जूस रहता है वो सारा बाहर निकल आता है। जब आप ऐसे ऐसे करोगे लीव्स को तो उसमें से जूस सिक्रीट होगा, जूस निकल कर आएगा लीव्स में, तो जो कि फर्मेंटेशन के लिए काम आता है। तो यहाँ पर हम करते हैं जनरली CTC प्रोसेस, ठीक है, जो मैंने आपको पहले CTC बताया था, क्रशिंग, ट्विस्टिंग एंड कर्लिंग। तो उसमें ये यूज होता है। लीफ इज ब्रूस्ड एंड ट्विस्टेड
देन ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। जब आप ऐसे रोलिंग कर रहे हो, ब्रेकिंग अप कर रहे हो इसका, तो उस केस में क्या होगा, ये स्मॉल स्मॉल पीस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर दोगे हाथ से, ठीक है, प्रेशर, और प्रेशर हो गया, ट्विस्टिंग हो गई, एंड लीफ को यहाँ पर ऐसे तोड़ा जाता है। नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, ये होता है ब्रेकिंग अप में, जिसमें हम ट्रीज को, लीव्स को रोल करते हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ पे सीवर होता है, ठीक है। इस सीवर में क्या है, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने चाय पत्तियां डाल दी और जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो सारी छन जाएगी। अब यहाँ पे 15 to 60 मिनट्स तक हमें जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर होता है वो होता है सीटीसी, जो मैं आपको बता रही थी, क्रशिंग, टीयरिंग एंड कलरिंग। ये जो है आपके 3 पेयर ऑफ रोलर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिसमें से 2 मेटल रोलर्स है, ठीक है। यहाँ पे 3 मेटल रोलर्स जो है वो यूज हो रहे हैं। अब ये देखो क्या, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ चाय आएगी, चाय की पत्ती आएंगी, उसमें कटिंग होगी, टीयरिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। फिर उसको ब्रोकन अप कर लिया जाएगा और छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला रोलर जो है मूव करेगा, ये क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है। ये टीयर अप करता है, ये ट्विस्टिंग करता है, कर्लिंग करता है। तो ये सारे ऐसे से यहाँ से चाय आई, फिर यहाँ पर आई, इधर आई, देन लास्ट स्टेप में यहाँ पर इसको निकाल लिया जाता है। तो इसमें जनरली सीटीसी मेथड इसको हम बोलते हैं, जिसमें क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग प्रोसेस होती है। तो सीटीसी मशीन जनरली यहाँ पे 2 मेटल रोल्स सिलेंडर्स होते हैं, जो कि एक डिस्टेंस पे रखा जाता है। जब ये मूव करते हैं रोलर्स, तो क्या होता है, कटिंग होती है, टीयरिंग अप होती है, एंड ट्विस्टिंग यहाँ पे करी जाती है, जिसकी वजह से जब आप इनको कट करोगे, टीयर अप करोगे, कर्ल करोगे, तो उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट निकल के आता है, जो कि इनिशियल स्टेज है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। नाउ सेकंड जो स्टेप होता है वो, उसमें लास्ट स्टेप आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, पहले हमने हार्वेस्टिंग करी, देन यहाँ पे विदरिंग करी, ठीक है। विदरिंग के बाद क्या करा था, यहाँ पर विदरिंग 2 तरीके से करी थी, देन यहाँ पे ब्रेकिंग अप किया था, देन हमने सीटीसी मेथड यूज किया था। अब सीटीसी के बाद हम यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे रैक्स के अंदर, ये देखिए डायग्राम, ऐसे होती है फर्मेंटेशन, ठीक है। ये रैक्स के अंदर यहाँ पे पत्तियों को ऐसा रखा जाता है। फर्स्ट देखो यहाँ पे प्लकिंग करी थी, ठीक है, प्लकिंग के बाद विदरिंग करी है, विदरिंग में ऐसी लीव्स हो जाते हैं जब हम इसमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं, जिसमें देखो आप चाय का कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, पत्तियों का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। देन फायरिंग करते हैं, जो कि ब्लैक टी बनाने के लिए होती है, ड्राइंग या फिर फायरिंग जिसको बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग का। अब देखो यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है चाय में, जितने भी अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, जब अमीनो एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पहले क्या हुआ, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीज। प्रोटीज एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। जब उसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो अमीनो एसिड्स रिलीज आउट होते हैं, और अमीनो एसिड की जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वहां पे एरोमा कंपोनेंट्स जनरेट होते हैं। तो इस केस में क्या है, अमीनो एसिड का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे अरोमा कंपोनेंट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अरोमा कंपोनेंट्स जब चाय में से निकलते हैं, वही एरोमेटिक आपको सेंस या फिर फील देता है, कौन सा, जब अमीनो एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम जनरली ऐसे रैक्स के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो फर्मेंटेशन में जनरली 3.5 to 7.5 के डिस्टेंस में रैक्स में हम चाय को रखते हैं, जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। उसके बाद चाय का कलर वहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे ब्लैक हो गया, ठीक है, आप ड्राई कर रहे हो और ज़्यादा टेम्परेचर को यूज़ करके। अब यहाँ पर मेन टैनिन कंटेंट, जो मैंने आपको बताया था, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो चाय में प्रेजेंट रहता है, टैनिन। टैनिन क्या है, यहाँ पे टैनिन का जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है 50% से 10 to 12% पे वो रिड्यूस होके टैनिन का कंटेंट आ जाता है। नेक्स्ट जो अरोमा रिलीज होता है, अरोमा जो बताया था अभी, वो किसकी वजह से हो रहा था, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड, कैरोटीन एंड अनसैचुरेटेड लिपिड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन पीरियड। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर अरोमा कंपोनेंट कब जनरेट होंगे, जब अमीनो एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट यहाँ पे होती है ड्राइंग और फायरिंग। तो इस ड्राइंग और फायरिंग के अंदर क्या होता है, कलर जो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, एयर जेट से 90 डिग्री सेल्सियस पे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे, इसके आसपास वाले टेम्परेचर पे ड्राइंग करते हैं या फिर फायरिंग करते हैं, जिससे
और मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है 3% तक भी, और मॉइस्चर डाउन हो जाता है। जितना विदरिंग में बच जाता है उसके बाद जो है वो ड्राइंग वाले स्टेप में मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं फायरिंग। ये तो नेचुरल तरीका हो गया, ठीक है। अंडर सनलाइट ये वाला होता है मैनुअल तरीका या फिर मैकेनिकल वे, जिसमें यहाँ पे हीट करा जाता है। ये जो हीटिंग देख रहे हो यहाँ पे हीटिंग की जाती है ताकि जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, किसका, लीव्स का। तो ये होती है ड्राइंग और ड्राइंग जो और फायरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग और फायरिंग होती है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट और रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेडिंग और स्टोरेज करते हैं। ग्रेडिंग के केस में क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेडिंग में क्या आएगा, ग्रेडिंग में सेपरेट कर लिया जाएगा उनके वुडी और स्टॉक मैटर जो होगा, जो वुड मैटर होता है उन सबको सेपरेट आउट कर लिया जाता है उनके साइज के बेसिस पे, और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। जनरली इसमें हम विनोइंग करते हैं। विनोइंग यहाँ पे सीरियल पल्सेस ग्रेन्स में भी होता है, जिसमें जो छानते हैं ऐसे करके, उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो चाय के केस में भी यहाँ पे ग्रेडिंग में विनोइंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो विनोइंग हो गई, विनोइंग हम सीवर्स जनरली यहाँ यूज करते हैं। देन यहाँ पर हम स्टोरेज करते हैं, चाय की स्टोरेज। ग्रेडिंग के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाय को स्टोर करते हैं प्रॉपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रूफ एरिया में, ताकि मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसमें एंट्री ना कर सके, और यहाँ पे जो है फ्लेवर रिटेन रहता है मोर देन 1 ईयर। अगर वहां पर आप अच्छे से कंडीशन रखोगे, ह्यूमिडिटी कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन, तो यहाँ पर जो चाय का फ्लेवर है वो मेंटेन रहता है। तो ये सारे स्टेप आते हैं हार्वेस्टिंग में। तो हार्वेस्टिंग में क्या है, यहाँ पर जनरली ये सारे स्टेप्स होते हैं टी प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे पहले हार्वेस्टिंग करी, फिर विदरिंग करी, फिर फर्मेंटेशन करा, फिर ब्रेकिंग अप किया, सीटीसी मेथड लगाया, फर्मेंटेशन करी, देन यहाँ पर लास्ट में हम ड्राइंग, फायरिंग, और लास्ट में स्टेप होता है ग्रेडिंग और स्टोरेज का। स्टोरेज के बाद यहाँ पे मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग से फिर कंज्यूमर के पास जो है वो चाय पहुंच जाती है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं टी की प्रोसेसिंग में। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ टीज। फर्स्ट यहाँ पे है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी है, उसमें कितना रहता है, यहाँ पे ट्री कमीलिया जो साइनेसिस है इसका साइंटिफिक नेम है। ग्रीन टी जो है 20% ऑफ टी इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टी। 20% टी जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो ग्रीन टी की फॉर्म में होती है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वेट लूज में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, कैथेकिन बायोएक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंड जो आपके रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं उसको रिड्यूस करता है, उनकी जनरेशन को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो कैथेकिन है वो ज्यादा कंसंट्रेशन अमाउंट में रहते हैं, ये ग्रीन टी है। मेन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे मिलता है वो है यहाँ पर EGEC। अगेन जो यहाँ पे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो EGEC है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहती है। पॉलीफिनॉल का कंपाउंड है ये। यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे ग्रीन टी एंटी डायबिटिक होते हैं, जिसको डायबिटीज होती है उसको रिकमेंड किया जाता है। हाइपोकोलेस्ट्रॉमिक, जिसको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है उसको ग्रीन टी रिकमेंड किया जाता है वेट लूज के लिए। एंटी इंफ्लामेटरी रहती है, एंटी कार्सिनोजेनिक रहती है, कैंसर को प्रिवेंट करती है, एंटी कैविटी थर्मोजेनिक, प्रोबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी म्यूटाजेनिक एंड एंटी ऑक्सीडेंट, ये सभी ग्रीन टी के फायदे हैं। ग्रीन टी का कंजप्शन जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कैंसर्स को भी ट्रीट करता है, जैसे माउथ, लंग, GI एंड मेमोरी ग्लैंड्स के कैंसर को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। जब भी बोलते हैं ना कि वेट लॉस में ग्रीन टी पियो, वो यही है क्योंकि इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, हार्ट डिजीज रिलेटेड बीमारियां नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे आती है ब्लैक टी। सबसे ज्यादा इंडिया किसका, ब्लैक टी, काली चाय का सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूसर है इंडिया। 80% जनरली मैन्युफैक्चर होती है ब्लैक टी, ठीक है। मोस्टली कंज्यूमिंग टी है, ऑक्सीडाइज की जाती है प्रोसेसिंग के पहले, इसलिए इसको फुली फर्मेंटेड टी, जो मैंने आपको बताया था ना नॉन कन्वेंशनल टी में। नॉन कन्वेंशनल में कौन सी थी, जिसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी ये सब आता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन टी में क्या होता है, अनफर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन नहीं होता, अनफर्मेंटेड होती है। वेयरएज इन द केस ऑफ ब्लैक टी में कंप्लीट फर्मेंटेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं फुली फर्मेंटेड टी। नेक्स्ट यहाँ पे चाइना, जापान, इंडिया, इन सब में यूज किया जाता है ब्लैक टी का। दूसरा, इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें पॉलीफिनोल्स आते हैं, अमीनो एसिड, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्केलॉइड्स, ये सारी चीजें आती हैं ब्लैक टी में।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है दीज पॉलीफिनॉल बीन लार्ज एंड हाई पॉलर aren't absorbed directly after oral injection but under hydrolysis by bacterial enzyme। तो पॉलीफिनॉल क्या करते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जो ये वाला फ्लेवोन 3-ऑल मोनोमर्स है वो ऑक्सीडाइज होता है, पॉलीमराइज होता है पॉलीफिनोल्स बनाने के लिए। यहाँ पे अगेन जो ब्लैक टी है उसमें एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज रहती है, एंटी थ्रोमोजेनिक रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक, एंटी डायबिटिक, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ, जब क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यही कंज्यूम होती है। ब्लैक टी सीवीडी को कम करती है, सीएसडी, बीपी, प्लेटलेट एग्रीग्रेशन नहीं होने देती, ये सारे इसके फायदे हैं। ऑल्सो ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देती, सीवीडी कैंसर, गट माइक्रोफ्लोरा, इन सबको प्रिवेंट करती है। थर्ड टाइप ऑफ टी इज ऊलोंग टी। ऊलोंग टी जो है ये पार्शियली फर्मेंटेड टी है। मैंने पहले बताया था जो पार्शियली फर्मेंटेड टी है ये सारे आपके नॉन कन्वेंशनल टी में आते हैं। तो ऊलोंग टी जो है वो पार्शियली फर्मेंटेड है। इसको कैसे बनाया जाता है, विदरिंग करी जाती है फॉलोड बाय सेमी फर्मेंटेशन। विदरिंग के बाद यहाँ पे सेमी फर्मेंटेशन की जाती है, मतलब पार्शियल यहाँ पे फर्मेंटेशन करी जा रही है। मेनली ट्रेडिशनल टी है साउथ चाइना में, ठीक है। यहाँ पर कैफीन, पॉलीफिनॉल और एमिनो एसिड्स इसके कंपोनेंट्स में आते हैं। कुछ अमाउंट में यहाँ पे कैथेकिन और थियाफ्लेविन आते हैं। इसकी एस्ट्रीजेंसी लो है, मतलब खुशबू जो आती है ना इसमें से ज्यादा तीखी खुशबू नहीं आती और स्वीट होती है टेस्ट में एज कम्पेयर टू द ग्रीन टी। ऑल्सो ये ओबेसिटी, सीवीडी, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट और टीथ को प्रोटेक्ट, बोन और टीथ को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ रेडिकल्स जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो रेडिकल्स का मैकेनिज्म जो होगा वो स्लो हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी रहती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है। एंटी म्यूटाजेनिक एक्टिविटी भी शो करता है अगर हम ग्रीन और ब्लैक टी से कंपैरिजन करें। ऑल्सो वेट रिडक्शन में, वेट कम करने में भी हेल्प करता है कौन सा, ऊलोंग टी। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट टी है। व्हाइट टी भी यहाँ पर अनफर्मेंटेड टी होती है, तो यहाँ पे ड्राइंग करते हैं और यहाँ पे इट इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग द बड। हम जब हार्वेस्टिंग कर रहे थे, जब हम पिकिंग कर रहे थे, तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद यहाँ पर विदरिंग होती है, लेकिन इसमें हम पहले ड्राइंग कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बर्ड्स को ड्राई करके प्रोटेक्ट किया जाता है सन से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, the birds are shielded to prevent exposure to sun which lead to reduction in the formation of green pigment that is chlorophyll। क्योंकि जब सन के उसमें कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, अगर आप बर्ड्स को पहले ड्राई कर लोगे तो क्लोरोफिल वाला कलर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो फाइनल व्हाइट अपीयरेंस देता है यंग लीव को, ना कि ग्रीन। क्योंकि जब आपने सनलाइट दी ही नहीं, वो पहले ही बर्ड को ड्राई कर लिया, तो वहां पे क्लोरोफिल कंटेंट नहीं रहेगा, तो व्हाइट कलर आ जाएगा लीव्स का। नाउ यहाँ पे जो व्हाइट टी प्रोड्यूस करता है इंडिया, चाइना, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम, ब्लेर, ये सब जो व्हाइट टी का प्रोड्यूसर्स है। इसका लाइट और डेलिकेट टेस्ट रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ओबेसिटी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है कौन सी, व्हाइट टी। नाउ नेक्स्ट इज एपीगैलोकैथेकिन इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या है, ECEG की कंसंट्रेशन हाई रहती है और कैफीन कंटेंट इसमें कम रहता है। अगेन ये सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड माइक्रोब इंड्यूस डिजीज को ये प्रिवेंट करता है। यहाँ पे एंटी थर्मोजेनिक इसकी प्रॉपर्टी रहती है, हाइपो इंटेंसिव रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक, एंटी डायबिटिक, हाइपरग्लाइसेमिक, थर्मोजेनिक, एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब जो है इसके फायदे होते हैं अगर आप व्हाइट टी को कंज्यूम करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टी प्रोसेसिंग एंड टाइप्स ऑफ टीज। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा कि प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप की यहाँ पर चाय होती है, कैसे कैसे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।